कि आप विश्वास करिए अरे भैया मेरा चाची भी हरकत करती मेरे साथ खा कसम आज भगवान की कह रहा कसम आज भगवान की कह रहा साथ चाची के हरकत में किया बड़े भैया मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मैं चाची के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं किया कि जिससे समाज में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। चाची जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। आरोप लगा रही है? हाँ भैया आज मौके पर न पहुंचता पता नहीं उसके साथ तू क्या करता। मेरी आज आप मेरा यकीन कीजिए मेरा विश्वास कीजिए भैया मैं उस मालिक की कसम खा के कह रहा हूँ चाची के साथ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं किया भैया। दादे आज मारते मारते मैं पेट फैल लूं। आज क्या करेगा? देखता हूं तुझे कौन बताता है। रुकिए रुकिए जेठ जी रुक जाइए पिछले ये मेरे पति को है आप मारते कौन सी ऐसी गलती अरे मेरे स्वामी की अपने गुस्सों को ऐसे हो क्यों झाड़ बड़े भैया आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो आप मेरे स्वामी को इतने गुस्से से इतने बेरहमी से मारे आखिर गलती क्या की है इन्होंने आपने मुझसे तक भी नहीं बताया और आप इनको मारने लगे। छोटी बहू बातें तू जानना चाहती है इस कमीने ने क्या हरकत किया है? मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। क्या बातें ये जो तुम्हारी सासू माँ है इनकी इज्जत लूटने की कोशिश किया। तुम्हारा पति सुनी नहीं मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे मेरे स्वामी पर पूरा यकीन है पूरा वो मर जाएंगे लेकिन कभी अपनी इज्जत पर अपनी दामन पे दाग नहीं लगाएंगे वो। हम खराब नहीं करे रंडी हाँ यहाँ बढ़ गया बसंत हो गया। भगवान है पूजा करती है इसलिए विश्वास नहीं करेगी हरामजादी। तेरा पति इतना घिनौना हरकत किया है बताने में साथ क्या तुम यकीन कर सकती हो कि तुम्हारा पति ऐसा घिनौना काम ऐसा पाप कर सकता है? नहीं प्रिय नहीं बल्कि मुझ पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं जानती हूँ आप ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे आप पर विश्वास है और नाज है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अरे कल उठो हर जाइयो भैंसियो यहाँ कहा के कुछ नहीं कर सकते हाँ जाना ठीक है क्या चलो चलते हैं।
जी के बताए क्या उनका बोला है कि तुरंत पकड़े लहू तब मन ही ना हमें घर में अपना रहा आज हम नहीं बताएंगे, चाचा जी कहेंगे कि हम घर में सियाने थे, हमें बता नहीं सके। राजकुमार इनाम ले जा। चाचा जी जहाँ कहीं लो हाजिर हो जाओ। चाचा जी नहीं भैया, चाचा जी बूढ़े हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये सब मत बताओ। और कहिए सब बढ़िया चाचा। अरे बढ़िया। अरे शोर बोल कैसे? पहले देखो चाची की हालत देखो, चाची की हालत देखो, रजिस्ट्रेशन ने बनाया है। आगे देवता देवता की है का करे जाए पूछे करावे देवता दिन 4 पसिया चौरसिया देवता दिन चौरसिया जी एक कब तक निवासी है क्या कहाँ का रंडिया है रंडी को कोठा पे करे हमारे घर है। नहीं आपको नहीं कहें, आपको नहीं कहें, सोरो गुल नहीं कहें, कह निसार बुढ़ौला पक्का भाड़ुआ बा। यारे मोरे मोर पिलैया की अरे मोर अरे वो रो रही है, देख रहा हूँ उसका धोती फट गया है। कोई फारे भगवती गाड़ी रखे तो माटी दियो ना हम ते करे कबर हाल चाल ले आए ई ते कहाई चाची तो इतनी सुंदर यहाँ तो से कौनो बात कही नाराज ना हो उनके कहा है बेटवा बताओ ई भगवती गाड़ा तेरे हमको अपने बेटे पे पटकते हैं अपने बेटे पे पटक के हमार धोती खोला जाता हल्ला मचाए बेटवा आए बचाए न करे का हो जाए पूछ ना कार मार खाए का तई कसम से धोती खोलत रहन होई गुड़ूरी बनाओ। आज बाकी जर बोल रहा सब बात छोड़ो। बेटा गजराज कंस, हाँ चाचा, मैं तुम्हारा चाचा, तुम मेरा भतीजा। हाँ चाचा, मैं तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया। जी चाचा जी। ये बता तेरी चाची जो कह रही है सच कह रही है बेटा? चाचा मैं अपने आंखों से अपनी आंखों से देखा, अगर मौके पर न पहुंचा तो पता नहीं चाची के साथ क्या करा। इतनी बड़ी हिम्मत हराम खोर रजसवो, नमक हराम सोने, मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात नहीं, मेरे घर में आना तुम्हारा बड़ी हिम्मत कि हमारी ही बीबी के साथ इतना घिनौना काम किया बे। जितनी जल्दी हो सके हरामखोर कि हमारा घर छोड़कर निकल जा सोने। कहीं मेरा भतीजा बड़ा वाला गजराज कैसे न आया होता, मेरी बीबी की फसाना ऐसी की। चाचा जी आज उस बेटे पर विश्वास नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे हैं जिस बेटे को अपनी गोद में आपने खिलाया पिलाया, लालन पालन किया, परवरिश किया, जिसकी उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया, उठने बैठने बोलने का तौर तरीका बताया, और आज चाची के कहने पे, बड़ा भैया के कहने पे आप यकीन कर रहे हैं, और आज आप ये कह रहे हैं कि ये घर छोड़कर मैं चला जाऊं, अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊं। आज मैं आपकी नजरों में गिर गया। सांप को साले कितना भी दूध पिलाओ मगर वक्त आने पर काट ही लेता है।
भैंसा भतीज भयाहू पे कभी विश्वास मत करना। ये साले गांव पाने पर कभी भी वार कर सकते हैं। भलाई इसी में है बेटा कि जितनी जल्दी हो सके चाचा जी मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे काम को जाना है, स्टील कंपनी मेरे भाई पहल के खुदा को अच्छा जी, अगर मैं आज आपकी नजरों में गिर गया हूँ, आज मुझ पे कलंक लगाया गया है, तो जाने से पहले मैं चला जाऊंगा। जाने से पहले मेरे भाई मेरी बहन से मिला दो, कम से कम उनसे बता सकूं। चाचा इतना एहसान कर दीजिए। बताऊं, तुम्हारे जैसा मैं कमीना इंसान नहीं हूँ। हमारा रोहित और बिटिया कानपुर यूनिवर्सिटी में मैंने उसका नाम लिखवा दिया। रहने के लिए छात्रावास उसे मिल गया है, वहीं पर पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे जैसे कुत्ता मैं थोड़ी ना हूँ मैं। चाचा जी, हाँ बहू रानी बोलो। अब मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूँ बहरा में। मेरे चाची, ये मेरे पति को मसाले की चाल ऐसे मेरे पति कभी नहीं कह सकते चाचा जी। ठीक है चाचा, मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन जा तो रहा हूँ, लेकिन जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी, जिस दिन हकीकत आपको मालूम होगा, उस दिन आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा चाचा। तो देखा जाएगा। चलो राधिका, हम कहीं दूर चलते हैं, कहीं भी गुजर बसर कर लेंगे। भीख खा के मैं आपको भीख मांग के खिला लूंगी, लेकिन इनके दरवाजे कभी लौट नहीं आऊंगी। अब लिखा ना क्या हूँ बेटा नहारा, कि सजनी करा चाचा ये भाग गया। सारी बात छोड़ो। देखिए, स्टील कंपनी की देख रेख करने वाला सारा यही था। एक काम करो जी चाचा। तुम घर का देखभाल करो। जी चाचा। मैं जा रहा हूँ कानपुर स्टील कंपनी देखने के लिए। ठीक है चाचा। अगर कोई कमी हो जी चाचा। फोन लगा दूंगा। अरे भाई अब चाचा बुढ़ाए गए, एक तो हराई चल नहीं पहुँचते, तो इनकुल देखा। क्या कानपुर स्टील फैक्ट्री देखने जा अरे हाथ में भी धान की वही कर रही है, मनई बनाना है, धान लगवाना है, हमें करूँगा। ठीक है चाचा, करवाना के बाद में देखूंगा। अच्छा मैं करता हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, अच्छी तरह से रहना।
नहीं था